बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। आजकल आयज़ा की छुट्टियाँ चल रही हैं तो हमारी सुबह जो है कुछ लेट से शुरू हो रही है और यहाँ देखें हम लोग माँ बेटी एंजॉय कर रहे हैं चाय के साथ बिस्किट और आयज़ा एंजॉय कर रही हैं फ्रूट केक। सो यहाँ पे आयज़ा सबको हाई कर रही हैं और बस यहीं से शुरुआत होती है दिन की। और जल्दी जल्दी सबसे बड़ा टारगेट तो हमारा यही होता है कि लंच जल्दी से तैयार हो जाए। सो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और लंच तैयार कर रही हूँ। तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है बाहर का, कितना ही अच्छा लग रहा है। मतलब बस आप इन चीज़ों को देखेंगे ना, इस नज़ारे को देखेंगे ना तो आपको बस देखते रहने का ही मन करेगा। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे किचन से बिल्कुल बिल्कुल मतलब सामने ही ये सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये देखने में। और यहाँ देखिए कैसे छोटे छोटे ब्लेंडर्स होते रहते हैं किचन में। सो दूध फट गया है और इसका बनेगा खोआ। सो बस इसी तरह से हमारे दिन की शुरुआत हो रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में, आप अपने खाने में प्रोटीन ऐड करें। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल किए हैं और आयज़ा पढ़ने बैठ चुकी हैं माशाल्लाह। सो यहाँ देखिए आयज़ा को और आयज़ा को जो येलो वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और बस अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे चलें आप भी देखें कैसे हम बनाते हैं ये सब्ज़ी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। और हमारे यहाँ ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसके लिए मैंने लिया है परवल आलू और टमाटर और यहाँ पे मैं प्याज लाल कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बिल्कुल मतलब लाइट ब्राउन सा उसको लाल करना है। और यहाँ पे मैंने सब्जियों को काट लिया है और अब इसको जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और यहाँ पे देखें अब इसमें ज़्यादा स्पाइसेस मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत ही कम स्पाइसेस। तो इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक ऐड किया है और साथ में ऐड किया है प्याज का बरिस्ता। तो ये यहाँ पे ऐड करके अच्छे से चला के धनिया की पत्ती, क्योंकि धनिया की पत्ती के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है, तो धनिया की पत्ती ऐड करके थोड़ी देर तक इसको भूंजने के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी। तो थोड़ी देर तक भूंजना बहुत ज़रूरी है, उससे जो परवल का जो वो होता है ना थोड़ा सा ग्रीन वाला जो हल्का तीखा नहीं होता बट वो एक आता है टेस्ट, उस वो हट जाता है और सब्ज़ी में एक अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ फिर मैंने पूरी तरह से इसको चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं आज दाल में मतलब इसमें प्याज लाल करके डाल रही हूँ, मतलब नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सा तड़का लग रहा है इसमें। और इसी तरह से खाना तैयार हो चुका है। बस अब हम जो है खाना सर्व करेंगे, मतलब खाने बैठ जाएंगे। और ये देखिए मतलब बस काम जो है आपका इंतज़ार करते रहते हैं, आप एक काम फिनिश करो दूसरा काम आपकी राह देख रहा है। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए है और फिर कपड़े जो हमने धोए थे वो
सारे कपड़े समेटने के लिए है बहुत सारा काम, लेकिन लग चुकी है बहुत ही ज़्यादा भूख। तो पहले हम करेंगे लंच और उसके बाद फिनिश करेंगे ये सारे कामों को। सो यहाँ पे हमने लंच लेना शुरू कर दिया है। चावल, दाल और सैलेड एज़ यूजुअल, और परवल आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में यस अचार और धनिया की पत्ती की चटनी। ये कैसे भूल सकते हैं हम। सो ये लजीज सा खाना हम खा रहे हैं, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, और इस तरह का परवल आलू और टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर घर में बनाइए। बस ये सारा कुछ करने के बाद मुझे आयज़ा को पढ़ाना था, तो सबसे पहले उसको कुछ टास्क दे के मैंने बिठा दिया, और वो यहाँ पे मैथ्स का वर्क कर रही है। और छुट्टियां हैं तो बहुत आराम आराम से सारा कुछ हो रहा है। और यहाँ देखें बाबा बेटी का प्यार। बस शाम का टाइम हो गया, और फिर से हमने चाय बिस्किट के साथ, और ये हाँ इसको जो है ना समोसा बोलते हैं हम इस तरह के बिस्किट को। सो हम वो एंजॉय कर रहे हैं। और फिर से आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत नज़ारा। क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको झाड़ियाँ दिख रही होंगी ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ये जितना खूबसूरत लग रहा था। और साथ में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी चलती रहती हैं। सो फिर हम बैठ गए माँ बेटी दोनों नमाज़ें पढ़ने के लिए। और यहाँ देखें, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बादल भी गरज रहा है। और यहाँ पे कुछ काम मेरा बाकी था, कुछ ये सारी चीज़ें जो है मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो वो मैंने सोचा ये रात में ही कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज़। और सारी चीज़ें एक जगह पे रखी होती हैं तो मतलब जल्दी मिल जाती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग अलग तरह के डिब्बों में रखना। तो ये डिब्बा मेरे पास ऑलरेडी था, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मैंने उसको क्लीन करके इसमें ही ये सारी चीज़ें रख दी। अब यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो मैंने बनाया था ताहिरी, और ताहिरी के साथ बनाई थी टमाटर की चटनी, और बहुत सारे लोग इसको टमाटर का भरता भी बोलते हैं, प्याज और धनिया की पत्ती वगैरह। और साथ में सैलेड था। सैलेड तो हमारे खाने का कहें तो अभिन्न अंग हो चुका है, सैलेड के बिना तो खाना ही नहीं होता। और साथ में जो बची हुई धनिया की पत्ती की चटनी थी वो हमने साथ में ली। तो ये था हमारा आज का प्लेटर, और बहुत यमी सा, बहुत ही सुकून देने वाला खाना। और फिर से उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बाहर में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। और ये देखें मतलब क्या हो रहा है, वो जो झाड़ियाँ दिख रही थी ना वो बिल्कुल नीचे दब गई हैं। तो ये था आज का मौसम बाहर का। और पता नहीं कि इतनी बारिश हो रही है आजकल, हर रोज़ ही बारिश होती है। खैर मैंने किचन को पूरी तरह से साफ़ कर लिया था, सारे बर्तन भी धो दिए थे, और कुछ और भी काम था। ये सारे काम मतलब प्याज का बरिस्ता बना के रखना, प्याज को पीस के रखना, तो मैंने अलग अलग करके उसे अलग अलग प्लेट्स में रख लिया था ताकि मुझे याद भी रहे और आसानी भी हो इसको करने में। तो इस तरह से मैंने प्याज के छिलके उतार लिए थे। तो मेरा ये है कि मैं अभी प्याज का बरिस्ता बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी है। सो प्याज का बरिस्ता मैंने बना लिया, और प्याज का पीसने वाला काम जो वो है वो मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कर लूँगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और भी किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।